नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस हाथ को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 18 साल के लड़के का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले अब इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा इस बच्चे का हाथ है, यहाँ पर ना आपकी हथेली की जो स्किन है वो तो बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये आपके पास पैसा लेकर आएगी। ठीक है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक रहेंगी। बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे के हाथ में स्वास्थ्य जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ा रखा है। स्वास्थ्य इस बच्चे का मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क से रिलेटेड, जैसे हम कह सकते हैं, या तो एक्यूट टेंशन लेता है ये बच्चा, या इसको सर में दर्द होना, चक्कर आना, मे बी माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। ठीक है, अब बहुत, क्योंकि आपके पिताजी ने भी आप हाथ दिखाया है, और मेन हमारा प्रश्न था कि उन्हें सेटलमेंट करना है बाहर बिजनेस का। तो घर में किसी के हाथ में साइन है, आपके बेटे के हाथ में क्लियर साइन है, बिल्कुल साइन है। ये देखिए, यहाँ से ये रेखा जा रही है और ये देख रही है बुध पर्वत की तरफ। बुध पर्वत होता है हमारा किस चीज़ का भाई? व्यापार का साइन होता है। आप यहाँ आप इसके नाम से कर सकते हो। आपके हाथ में तो तक क्लियर साइन व्यापार वाला नहीं था, पर ये बच्चा व्यापार कर सकता है, इसके हाथ में बहुत क्लियर साइन है। अब इसका भी क्या रहेगा? अच्छा, व्यापार वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपका, है ना? इसके नाम पे कर लो, आपका ठीक रहेगा, बढ़िया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जीवन रेखा की, तो 21 साल की एज, 21-22 की एज तक तो इसका स्वास्थ्य बहुत मजबूत मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, कुछ ना कुछ सर से, या ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। ठीक है, इसको बोलो कि टेंशन थोड़ा कम लिया करे, क्योंकि डिप्रेशन, चक्कर आना, माइग्रेन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ। बाकी जो बाद में जीवन रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मजबूत हो गई है। जीवन रेखा जो है एज के साथ इसकी मजबूत है। कई बार क्या होता है, शुरू की आर्थिक स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियों में भी कुछ गड़बड़ होती है, तब भी इस तरह के साइन बनते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ क्या है। ये देखो, यहाँ से ये पूरा गड़बड़ाया हुआ हिस्सा है। अब ये गड़बड़ाया हुआ हिस्सा है, तो बचपन में ज़रूर ये कोई ना कोई संभावना हो सकती है, या तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, या कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा देख रही हों। मतलब जो चीज़ें हैं ना, ये उतना स्मूथ नहीं है जिसे हम कह सकते हैं। तो वो इसकी आर्थिक और शारीरिक दोनों हो सकती हैं। क्योंकि मस्तिष्क रेखा पे भी साइन है दबाव के, इस बच्चे को चांदी ज़रूर पहनाइए आप, जितना हो सकता है ना। जैसे कड़ा पहना दो, चेन पहना दो, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे देखोगे कि इसको ना, जो ये टेंशन ज़्यादा ले रहा है या इस तरह का कोई भी दिक्कत इसको आ रही है, वो फिर आगे दिक्कत नहीं लगेगी, वो वहाँ पे बहुत रिलीफ हो जाएगा इसको। इस बच्चे का ना शुक्र बहुत अच्छा है, ये देखिए, इसका शुक्र बहुत अच्छा है। तो एक बहुत अच्छे घर में रहने का सुख, बहुत अच्छी गाड़ी में बैठने का सुख, ये सब इसके पास होगा। इसे बहुत अच्छा पहनने ओढ़ने का शौक भी रहेगा। ये बच्चा सड़क का कपड़ा नहीं पहनना चाहेगा, इसको लगेगा कि ब्रांडेड होनी चाहिए चीज़ें। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, आप ये देखना है कि इसके पास हर चीज़ ब्रांडेड होगी। और ये जो शुक्र होता है ना, शुक्र होता है कि वो प्रॉस्पेरिटी दे देता है आपको। तो इसके पास तो पैसा अच्छा आएगा, बिल्कुल। एक लाइफ इसकी ना पैसे के मामले में बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में जो जीवन रेखा यहाँ बन रही है वो आगे जाके ठीक हो रखी है, तो वहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा सर में इसको दिक्कत हो सकती है ना, उसका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो इसकी रेखा है ऐसी। इवन इसकी जो हृदय रेखा है ना, हृदय रेखा पे भी कुछ इस तरह के साइन है कि ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इतना इसमें नहीं आ पाया है। वो कहीं ना कहीं क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना, जल्दी घबरा जाना, सिचुएशन को देख के हैंडल नहीं कर पाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव बच्चा हो ये, वो सब चीज़ें। इससे क्या ना, प्रेम प्रेम के मामले में ना पड़े, बहुत सफलता के योग नहीं है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा संभल के ही रहे बच्चा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ओवरऑल भविष्य कैसा है बच्चे का। तो देखो, आयु तो इस बच्चे की अच्छी खासी लंबी है। और अगर मैं बात करूँ इसकी भाग्य रेखा की, जहाँ से हमें पैसा देखना है, तो एक भाग्य रेखा इसकी उठ रही है। एकदम अर्ली एज में तो नहीं थी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 15-16 साल तक तो इसका भाग्य ऐसा कोई बहुत मजबूत दिख नहीं रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी भाग्य रेखा बन रही है, और इसकी भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना, ज़्यादा बेटर हो रही है, वो होगी 29 के आसपास, एकदम मजबूत हुई है। पीछे से अब आप देखो, यहाँ पे 30 का पॉइंट होता है। अब इसके पीछे की तो भाग्य रेखा इस बच्चे की लाइट ही है, बहुत मजबूत नहीं दिख रही है हमें। लेकिन 29, यहाँ पे 30 का पॉइंट है, 29 से एक भाग्य रेखा चली, और वो केवल कब तक चल रही है? 40 की एज के आसपास तक चल रही है। ये 50 का पॉइंट होता है, ये 30 का पॉइंट है, सेंटर तक चल रही है। और फिर इस बच्चे की लाइफ में दिक्कतें आएंगी।
पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको कहना कि थोड़ा सा जो भी रखे बहुत सेफ रखे, बहुत ज़्यादा रिस्क ना उठाए, उस एज के बाद शांति से वो टाइम को निकल जाने दे। अब ये देखियो, ये यहाँ से चल रहा है, इसके बाद ये चल रही है, ऐसा भी नहीं है जब बिल्कुल गायब हो जाए मान लो किसी के हाथ में, तो वो बंदा कर्जे में आ जाता है। इसकी ऐसी गायब नहीं हुई है, बट इसकी हल्की हुई है, तो जो पैसे का सबसे ज़्यादा फ्लो रहेगा, इसको 29 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा फ्लो रहेगा इसका पैसे का। बीच में एक कट भी लगा है, तो 37 के आसपास कोई छोटा मोटा नुकसान भी इसको जाएगा। और अगर मैं आगे आगे की बात करती हूँ तो फिर 50 के बाद बीच में इसका काम बदलेगा, यहाँ पे इसका काम बदलेगा, दूसरी रेखा शुरू हुई है बाजू से। देखो ध्यान से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये चल रही है यहाँ तक, और फिर बाजू से रेखा चेंज हो रही है। आप चेंज होगी तो मतलब काम चेंज होगा, जगह चेंज होगी, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में बड़ा चेंज दिखाई देगा उस समय। ये कब आएगा, तो ये करीब करीब मान लो कि ये 50 का पॉइंट है, तो ये करीब करीब आएगा 46 45 46 में इसकी लाइफ में कोई चेंज आएगा, बड़ा चेंज जिसे कहते हैं ना, जो विजिबल है। यूँ तो चेंज ही आते रहते हैं पूरी लाइफ लोगों के, बट विजिबल चेंज आएगा। आप इसको करना चाहिए क्या, इसकी ना आगे भी बहुत मजबूती नहीं है भाग्य रेखा में, तो इसको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि शनि का उपाय। शनि पूरा भाग्य रेखा को बढ़िया बनाने की पावर रखता है। इससे कहिएगा, एक तो घर के जितने भी सबॉर्डिनेट्स हो, लाइक मतलब घर की मेड हो गई, कोई माली है, कोई ड्राइवर है, या कोई भी आपके घर में अगर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी कोई आ रहा है, सबसे बहुत प्यार से बात करनी है। और दूसरा, हमेशा आप बड़ा हो जाएगा तब भी इसको हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, लाइक ही विल बी अ बॉस, तो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ संबंध बहुत अच्छे बना के रखने हैं, बहुत प्यार से। अगर वो इनसे नाराज़ रहेंगे तो इनका शनि और खराब होगा। दूसरा काम, इससे चीनी और आटा मिलवा के रख लीजिए, वो चींटियों को ज़रूर खिलवाइए हर रोज़। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लक्ष्मी सूक्तम सुनना। ये बच्चे के भाग्य रेखा में मजबूती आ जाएगी अगर ये बच्चा लगातार लक्ष्मी सूक्तम सुने। भाग्य रेखा जिनके हाथ में ना हो वो भी लक्ष्मी सूक्तम सुने, तो साल सवा साल में भाग्य रेखा उभरनी स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे देखिएगा लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिलते हैं। बट शर्त एक है कि भैया ऐसा नहीं हो कि एक दिन सुना और 7 दिन गायब। डेली चलाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप यूट्यूब पे चलाइए, लेकिन उसको आंख बंद करके बैठ के सुनिए। ये नहीं कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो और जो है मंत्र चल रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। वो इसको करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। और इसका यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, चलो इंक वाली पाम में भी अब आप देखो, इसकी रेखाओं में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि वैसी वाली मजबूती नहीं आ रही है। ये देख रहे हो, ये लूप्स बनते हुए दिख रहे हैं हमें क्लियर। और ये भी हार्ट लाइन भी इसकी बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बुध पर्वत की तरफ जाती हुई रेखा हमें दिख रही है। ये होता है बिजनेस का पर्वत। इसकी सूर्य रेखा अच्छी है तो जॉब के मामले में बढ़िया रहेगा इसका हाथ। सूर्य रेखा अच्छी होती है तो जॉब के मामले में व्यक्ति ज़रा पॉजिटिव पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना, वो मिल जाते हैं। बॉस, नौकरी कभी नहीं जाती आसानी से ऐसे लोगों की, बॉस भी जो है इनसे खुश रहते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। लेकिन जो एक मेजर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो मैरिड लाइफ को लेकर दिख रही है कि भाई शादीशुदा ज़िंदगी में इसकी पत्री देख के ही शादी करनी है। मैंने पहले भी बोला था, लव प्रेम के चक्कर में तो बिल्कुल ही ना पड़े और बहुत पत्री मिला के शादी करेंगे। देखिए इनकी गुरु की उंगली बिल्कुल छोटी है। आज से, अभी से ही इनके माथे पर डेली तिलक लगाना शुरू कीजिए, वरना मैं 100 नहीं, सॉरी 99 नहीं, 100% बोल रही हूँ, दो में से एक चीज़ होगी, या तो पत्नी से कम बनेगी या तो फिर वो बीमार रहेंगी। इनके में भी विजिबल डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ चक चक फिर चलती रहेगी। या तो वो बीमार रहेंगी या तो फिर वो चक चक चलती रहेगी। तो इनको भी क्या करना है, गुरु के ही उपाय करने हैं। माथे पर हल्दी लगा के रखनी है। और आप बुधवार, सॉरी गुरुवार वाले दिन हल्दी वाली रोटी बनाइए, उसके बाद चने की दाल और थोड़ा भीगा चना रखिए और गाय को रेगुलर खिलाइए। अभी केवल 18 की एज है, ये तो अगर लगातार करते रहे तो फिर इन्हें कोई परेशानी आएगी ही नहीं और सब कुछ बहुत अच्छा चल जाएगा, ठीक है। और एक बृहस्पतिवार का बीज मंत्र आता है, गुरु का बीज मंत्र करके आप यूट्यूब पर डालेगा, वो इनसे कहिए, 5 मिनट का होता है, वो उसको रेगुलर सुने। और जब ऐसा करेंगे तो इनकी लीडरशिप स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी, वो पैसे के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस तरह भी देख रही हूँ तो लेट एज में भी एक मकान बनने का इनका योग मुझे नज़र आया। जीवन रेखा पे से ट्रायंगल बन रहा है, तो लेट एज में भी एक मकान बनाएंगे। बिजनेस के लिए तो इनके दोनों हाथों में साइन है, तो ये बिज़नेस कर सकते हैं बिल्कुल। क्या है यहाँ पर, तिल तो नहीं है, ये तिल तो नहीं है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। मंगल पे तिल होता है तो अच्छा नहीं होता है, तिल नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखते हैं, हाँ विदेश में जाने का आपने अपने लिए पूछा था ना, बिल्कुल आपके बच्चे के हाथ में भी योग है, विदेश जाने का तो बनेगा आपका। ये देखिए, ये चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत से उठती हुई रेखाएं, ये जो उठ के आती है, ये वाली भाग्य रेखा विदेश में सफलता का योग दिखाती है। और इनके हाथ में 2 रेखाएं हैं जो ये पर्वत की तरफ से उठती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में विदेश बसने का योग बिल्कुल होता है। तो इनके हाथ में भी ये योग दिख रहा है।
चलो ज़रा और देखते हैं आपके पिक्स। देखो यहाँ पे ना विजिबल डिफरेंस दिख रहा है ना, ये छोटी है ये बड़ी है उंगली। बाकी ये जो हथेली है उस मामले में बहुत अच्छी है कि इनकी हथेली की जो स्किन है वो रईसों वाली स्किन है, वो चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है। और स्वास्थ्य जो है उल्टे हाथ में तो बिल्कुल ही ख़राब दिख रहा है अभी की एज में भी। उल्टे हाथ में जिस तरीके की उबड़ खाबड़ जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा पे जिस तरह के साइन बने हुए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो हनुमान बाहुक सुनना शुरू करो। ठीक है, हनुमान बाहुक आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि वरना फिर ये सब परेशानियां चलती रहेंगी। और ये बच्चे को बोलो टेंशन तो बिल्कुल नहीं ले और इसको चांदी पहनाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। लेट एज में बुढ़ापे में बीमार पड़ने की योग हैं, तो भी आपको हनुमान बाहु की पहनना मतलब इसको करना चाहिए। ठीक है, बाकी भाग्य रेखा देखो इस हाथ में भी अगर हम देखें तो इस हाथ में ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा है यहाँ से, लेकिन फिर ये युवा सेंटर में आके भाग्य रेखा रुक गई, तो 40 के बाद स्ट्रगल बढ़ सकता है इस बच्चे का। ठीक है, तो इसको अभी से ही जो उपाय मैंने बताए, क्या चींटी को आटा चीनी खिलाना, शनि का मंत्र करना, ये ज़रूरी है। सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, घर के मेड्स वगैरह, और हो सके तो इसके हाथ से शनिवार को किसी को खाना खिलवाते रहिए, किसी गरीब व्यक्ति को ये खाना खिलाता रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे ज़रूरी है लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्तम इसको सुनना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी है। चलिए, अब बाकी इसको नेगेटिव ख्याल भी आते होंगे कभी कभी। ये जिस तरीके के ना, ये फिंगर तो सीधी है लेकिन ये थोड़ा सा लुढ़क रही है इसके ऊपर, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसके व्यापार के साइन अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये फिंगर इसकी तरफ जा रही है, ये बुधादित्य योग कहलाता है, तो ये प्लस पॉइंट देता है आपके व्यापार को। तो गो अहेड, इसके नाम पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसका प्लस है। और विदेश में जाके ज़्यादा प्लस है इसका। जितने भी लोगों की चंद्र से भाग्य रेखा जाती है ना, तो वो लोग को विदेश भूमि पे की वो लोग ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, अपनी भूमि पे इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जितना विदेशी भूमि पे इनको ग्रोथ मिल जाती है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं इसके बाद। और ये बच्चा शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा ही लगाएगा, इस तरीके का माइंडसेट रहेगा, क्योंकि ये फिंगर बड़ी है इसकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।